नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो 10th क्लास का, वो है समरूप त्रिभुज से संबंधित। सीधा सीधा समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न बनाए हैं हर बार सेकंड ग्रेड के अंदर। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको थेल्स प्रमेय को ध्यान में रखना है। क्या है थेल्स प्रमेय? अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है और आपके तो सीधा सीधा जो प्रश्न बनता है मैं वहां से बात कर रहा हूं। अब इसमें डी और ई, एक जो लाइन है डी ई, हमेशा ही ध्यान रखना जो डी ई बनेगी वो समांतर बनेगी बीसी के। जैसे ये समांतर बनेगी तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। बस ये समांतर वाली शर्त लागू होनी चाहिए। सवाल में तुरंत देखना कि कोई एक भुजा दूसरी के समांतर है और त्रिभुज वाला मामला है तो वहां पर दो त्रिभुज समरूप होंगे। अब जब ये बात लागू हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। चारों में से 3 दे रखी होगी, एक फाइंड करनी होगी। 2 सेकेंड का काम है, खाली कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला इस रूप में नहीं, ये इस फॉर्मूला इस रूप में भी लागू होता है। जैसे ए डी अपॉन मैंने पूरी दूरी ले ली ए बी, ए डी अपॉन पूरी, तो इधर भी आपको ए ई अपॉन ए सी पूरी ले लेना। फिर थर्ड और भी हो सकता है, आप इधर बी डी अपॉन ए बी कर सकते हो, तो उधर भी आपके ई सी अपॉन पूरी हो जाएगी ए सी। ये तीनों ही रूप काम आ सकते हैं और इन्हीं को आप रिवर्स भी कर सकते हो। ये सभी आपके थेल्स थ्योरम के अलग अलग रूप हैं। सवाल आपके इस पर बनता है तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा। फिर बात करूं मैं, जैसे आपके एक त्रिभुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज लेकर के आया हूं। शायद ये चीज आपने पढ़ी या न पढ़ी, मैं बता रहा हूं। एक त्रिभुज है ए बी सी। अब यहां पे क्या है कि इस बी सी को एक से इस कोण को, कोण ए को समद्विभाजित करती है अगर कोई लाइन, यानी ये कोण दोनों बराबर हो जाए, कोण 1 और कोण 2 अगर बराबर हो, इसको अगर समद्विभाजित करें तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बन जाता है ए बी अपॉन ए सी। कितनी खास बात है देख लीजिए, इस पर सवाल बना सकता है, वो ध्यान रखना। और ये चीज आपको 10th की बुक में मिलेगी, 10वीं की जो समरूपता वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये बात मिलेगी। जो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं क्षेत्रफल से संबंधित, ए बी सी पी क्यू आर। सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, इसकी आप कोई भी एक भुजा ले लें ए बी स्क्वायर अपॉन जो भुजा इधर के ले रहे हो वही आपको इधर लेना है। फिर इसी में आगे बढ़ा दो आप, इधर अगर आप ए सी स्क्वायर लेते हो तो इधर आप क्यू आर स्क्वायर पी आर इसको ले लो, और अगर इधर बी सी स्क्वायर लेते हो तो इधर आप ले लो क्यू आर स्क्वायर। ये आपके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, अगर आप इस पे लंब डाल दें, ध्यान देना, जैसे L और M, तो उस कंडीशन में ये क्षेत्रफल ए एल स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के इक्वल भी होगा। इस पर आपके प्रश्न बनता है 10th में से, क्योंकि समरूप त्रिभुज वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये आपको समरूप त्रिभुज से संबंधित
मेन एरिया वाला मामला है जो आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। अगला जो पार्ट है 10th क्लास का वो है ऊंचाई और दूरी वाला, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन और अवनमन कोण। इसका एक सवाल आपके आता ही है सेकंड ग्रेड में। तो देखिए इसमें सिस्टम क्या है थोड़ा देख लो आप पहले। तो जैसे दो चीजें हैं, मैं यहाँ दो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। एक तो जैसे ये हो गया और दूसरा हो जाएगा सेम ऐसे ही ये वाला। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए यहां पर एक एंगल थीटा है, ठीक है, और यहां क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, वो आपके यहां से ऊपर देख रहा है, तो उस समय ये कहलाएगा आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, उन्नयन कोण। और जब यहां इस पे तो होगा आपका कौन, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, और यहां कोई होगी ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां होगा और यहां से ऊपर से कोई देखेगा ऑब्जर्वर, ठीक है ना। यहां ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कर दो, ये नीचे होगा और यहां से वो कोई इस प्रकार से देखेगा नीचे की तरफ, तो यहां बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। ये दोनों उन्नयन और अवनमन का आपको अर्थ समझ लेना है। अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूं, ठीक है। सवाल कैसे बनते हैं इसके, ध्यान रखना, उन्नयन और अवनमन कोण वाले सवाल जैसे ही आए, आप आंखें बंद करके आप एक नीचे सरफेस लेवल पे एक लाइन पहले ही बना दें आप, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो या तो पूछेगा वो ऊंचाई, या पूछेगा दूरी, या पूछेगा सीधी दूरी जिसको अपन कैपिटल डी लिख रहे हैं, और या फिर एंगल पूछ लेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तो याद रखना है हमेशा हमेशा टेन थीटा जो लंब बटा आधार, ऐसे ही कोट वाला भी पूछ सकता है, आधार बटा लंब, तो ये दोनों एक ही बात है। और जब कभी कर्ण वाली बात आए तो आप एक तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और एक कोस थीटा इक्वल टू आधार डी कर रखा ना बटा कर्ण, ये याद रख लें आप। सारे सवाल इन्हीं से बनेंगे। जैसे मैं एक बात कहूं, एक सिंपल सा सीधा सवाल लूं कि किसी समय सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा या उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो। यानी ये आपके खंबा है, ठीक है, ये उन्नतांश कोण मान लेते हैं सूर्य का, ठीक है, और ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा, तो छाया तो हो जाएगी चलो x, और ऊंचाई भी अपन मान लेते हैं x क्योंकि ये समान है, ठीक है। तो जब कभी ये दोनों समान आए तो मैं वैसे तो सूत्र से करा रहा हूं टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लेकिन छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब कभी छाया और ऊंचाई बराबर हो तो आपको ध्यान रखना ये 45 डिग्री कोण ही होगा। दूसरा, अगर ये वाला कोण 45 है तो हमेशा आधार और ऊंचाई बराबर ही होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं इसी का, और एग्जांपल ये है कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़, देखो अब जैसे मैंने सवाल लिया तो मैंने कहा था ना कि आपको सीधा सीधा पहले बेस बना लेना है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई जो है ये कह रहा है कि 60 मीटर है, सपोज 60 मीटर, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई ये ले ली। अब ये कह रहा है कि एक मीनार और है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस पहाड़ी की चोटी से और मीनार की
आधार से जो अवनमन कोण है वो सपोज अपने ले लो 30 और 60 डिग्री। तो देखिए अब अवनमन की बात आए ना, तो मैंने उन्नयन में ऐसे लिखा लेकिन यहाँ लिखा ही नहीं। तो अवनमन में क्या करना, आपको कोण ये वाला लेना है, थीटा। ठीक है, केवल डायग्राम में चेंज होगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये कोण भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो उस कंडीशन में यहां आपको h निकालना है। तो देखो ये इस तरीके से बनेगा और ये आपके अवनमन कोण है। तो ये पहाड़ी की चोटी से तो ये कोण जो है अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, और मीनार के आधार से, मीनार का आधार यहाँ पर है, तो यहां से अवनमन कोण जो ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, हमारा काम हो गया। देखो डायग्राम बना लिया, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये 60 डिग्री होगा। अब अपने को h निकालना, हम यहाँ पर 2 बार इसको यूज कर लेते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 30 वाला ले लेता हूँ। 30 लंब यानी कि ये पूछ रहा है, वैसे ये पूरा 60 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना होगा, इतना, ये आपके 60 माइनस h हो जाएगा। तो ये 60 माइनस h अपॉन आधार आपके ये कोई भी मान लो, जैसे x मान लिया। ठीक है, तो ये x मान लिया। 30 क्या होता 1 अपॉन √3 60 माइनस h अपॉन x। तो ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू √3 60 माइनस h। खाली एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, तरीका ध्यान रखना। ठीक है, ये काम करने में कोई देर नहीं लग रही है। अब आप दूसरी बार डायरेक्ट tan 60 का लगा ले। तो ये tan 60 बराबर ये क्या होता है लंब। तो अब इस बार ये लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज पूरा वाला। तो लंब तो हो गया अभी कितना 60 अपॉन आधार आपके x से tan 60 √3 है। तो ये क्या हो जाएगा √3 60 बटा x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x √3 बराबर 60। ये x आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, ये x यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपके क्या हो जाएगा 60 बराबर x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ √3। ठीक है, और फिर अंदर ये x की वैल्यू पुट की, ध्यान रखना। तो √3 और 60 माइनस h और एक √3 पहले से ही आपके बैठा हुआ बार। तो देखिए ये हो जाएगा 3 60 माइनस h बराबर 60। 3 से काट दो इसको, कितनी बार कट रहा 20 या 60। तो ये 60 माइनस 20 बराबर h। तो ये h बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। कितना कॉन्फिडेंस से मैंने इस सवाल को किया है आप देख लीजिए। ये बात नहीं है कि मैंने कर लिया जो मतलब मेरी बड़े, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ दोनों, अच्छा आपके जो सवाल आएगा वो 2 कोण वाला ही आएगा। ठीक है, तो आपको पहाड़ी बनानी है ऊंची, मीनार बनानी है छोटी, ध्यान रखना। ठीक है, टावर बोलते हैं इसको, तो टावर। तो यहाँ केवल दोनों ही पर आपको tan का लगाना फॉर्मूला, और इसमें से एक चीज जो आधार दोनों में कॉमन आएगा आप उसका विलोपन करके h का मान निकाल लें। आपके उन्नयन और अवनमन कोण का एक सवाल आएगा, आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं भारी काम नहीं होगा।